पंजाब में मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस पार्टी ने भी इसका सस्पेंस खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में वर्चुअल रैली के दौरान पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। इससे पहले इस बात की कवायद चल रही थी कि आखिरकार सिद्धू और चन्नी में से कौन पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लगातार पार्टी में भी इस बात की मांग उठ रही थी कि कांग्रेस पार्टी को सीएम के चेहरे की घोषणा करनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। ऐसे में राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़ सहित दूसरे नेताओं में से किसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन राय मांगी। जो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे राय मांगी और उसके बाद सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद चन्नी का हाथ उठाकर उनकी बात का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की राय के अनुसार, कांग्रेस पदाधिकारियों की राय के अनुसार सबने सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आज सबके सामने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस का सीएम फेस घोषित करती है। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस पार्टी को लेकर दूसरे राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग राय है। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगाकर एक तरह से पंजाब के 32% दलित समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। हालांकि दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी दलित समाज पर इस बार फोकस किया है। पंजाब में अकाली दल, शिरोमणि और बसपा ने भी उप मुख्यमंत्री पद देने की बात कही है। आप पार्टी भी उप मुख्यमंत्री पद पर किसी दलित वर्ग को ही सौंप सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जट सिंह को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक दलित चेहरा पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर घोषित करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। दलित समाज वैसे भी कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ लंबे सालों से कांग्रेस पार्टी में दलितों की उपेक्षा के चलते दलित वर्ग का वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 3 महीने पहले पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को पहले मुख्यमंत्री घोषित किया और अब जब चुनाव आए हैं तो उस समय भी दूसरी पार्टियों ने जब सीएम फेस घोषित कर दिए, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पर इस बात का लगातार दबाव बढ़ रहा था कि कांग्रेस में आखिरकार सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर नवजोत सिंह सिद्धू? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि वे ही पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस होंगे। इस पर राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वो पंजाब के लोगों की राय के अनुसार ही पंजाब का भावी सीएम फेस घोषित करेंगे। हुआ ये भी, राहुल गांधी ने ऑनलाइन सर्वे कराया, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की राय ली, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी राय ली, चुनाव के प्रभारी थे उन सब की राय के बाद राहुल गांधी ने लुधियाना में एक रैली में इस बात का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी घमंड नहीं हुआ हो, जो आम आदमी की तरह व्यवहार कर रहा हो। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लोगों के बीच जाते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते हैं।
क्योंकि वे खुद गरीब घर से उठकर आए हुए हैं। ऐसे में उन्हें आम आदमी की, गरीब आदमी की समस्याओं की जानकारी है और लोग चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ही पंजाब में मुख्यमंत्री पद के चेहरा घोषित हो। इसीलिए वो मंच से सार्वजनिक रूप से चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान करते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव से ठीक पूर्व किसी एक व्यक्ति को सीएम फेस घोषित करना कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चन्नी के नाम के ऐलान के बाद पंजाब के जट सिख समाज कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से थोड़ा बहुत छिटक सकता है। हालांकि दूसरी ओर कहना यह भी है कि यदि चन्नी को सीएम फेस घोषित नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि जट सिख के नाम पर आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और अकाली दल शिरोमणि ने भी जट सिख को ही सीएम का फेस घोषित किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने इस मामले में एक दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम फेस घोषित किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कहा जा रहा है कि 111 दिन की सरकार में ही चरणजीत सिंह चन्नी ने एक अलग मुकाम हासिल किया। वे आम लोगों के दिलों में राज कर गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार वे सुर्खियां बटोरते रहे। अपने एक से बढ़कर एक फैसले के कारण वो चन्नी पंजाब की पहली पसंद बन गए। उन्होंने किसानों के, आम लोगों के बिजली के बिल माफ़ किए, पानी के बिल माफ़ किए, किसानों के माफ़ किए, कई ऐसी सौगातें दी जो पिछले कई सालों में नहीं हुई थी। वे मुख्यमंत्री रहते हुए भी जहाँ कहीं भी जाते थे, रास्ते में मिलने वाले आम आदमी, किसान, मजदूर सभी से उनकी समस्याएं जानते थे। युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानी, उनको दूर करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि धरना स्थल पर भी खुद पहुँच जाते और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 महीने यानी कि 111 दिन के शासन में ही पंजाब में बतौर मुख्यमंत्री अपनी एक अलग पहचान कायम की। लोगों को लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को यदि कांग्रेस पार्टी सीएम का फेस घोषित कर देगी तो कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और अब कांग्रेस पार्टी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में 32% दलित समाज के वोट कांग्रेस पार्टी की झोली में आएंगे। इसके अलावा दूसरी समाजों के वोट भी कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पंजाब को पहली बार कोई सीधा, सरल, गरीब और एक सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जिसका काम वो 3 महीने देख भी चुके हैं। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी भी चाहते थे कि उन्हें पार्टी एक बार मौका दे। राहुल गांधी ने भी तमाम बातें सोचते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पंजाब के लोगों की भावनाओं को देखते हुए ही चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान का फ़ायदा न केवल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में मिलेगा, बल्कि उनके नाम का फ़ायदा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भी मिलने वाला है। दूसरे राज्य जिनमें चुनाव होने हैं वहाँ भी चन्नी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चन्नी के नाम का ऐलान होने के साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका स्वागत किया। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो उन्हें मंजूर होगा। चन्नी ने इस पर उन्हें गले लगाकर उनका आभार व्यक्त किया। चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहा विवाद अब कहीं न कहीं शांत हो जाएगा और अब चन्नी और ज़्यादा ताकत से पंजाब में मेहनत कर सकेंगे। चन्नी के समर्थन में एक बड़ा समूह भी जो कांग्रेस छोड़कर गया है वो भी अंदर खाने चन्नी की मदद करेगा, क्योंकि चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या दूसरे नेता, उनकी नाराज़गी नवजोत सिंह सिद्धू से ही थी, चन्नी से नहीं थी।
ऐसे में माना जा रहा है कि चन्नी के नाम के ऐलान का फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर होगा। हालांकि कुछ लोगों का, राजनीतिक दलों का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आखिरकार कोई भी पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है जब मतदान में कुछ दिन शेष हो और आप फिर एक आदमी के फेस पर चुनाव लड़ने की बात कहें। भारतीय जनता पार्टी हो, अकाली दल शिरोमणि हो, बसपा हो या दूसरी पार्टियां, उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चन्नी के नाम की घोषणा का कांग्रेस पार्टी को नुकसान कम, फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि दूसरी पार्टियां अभी तक दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रही है। किसे बनाएगी ये तय नहीं है, लेकिन यहाँ तो दलित समाज के सबसे बड़े वर्ग रविदासिया समाज से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी, जो मौजूदा पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें ही भविष्य में भी पंजाब के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके कांग्रेस पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और कांग्रेस का ये दाव कहीं न कहीं सही होता हुआ नजर आ रहा है। देश में दलित समाज में भी सबसे ज़्यादा संख्या रविदासिया समाज की ही है। भले उसे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन जब बात रविदासिया समाज की आती है तो पूरा दलित वर्ग एकजुट हो जाता है। रविदासिया समाज में करीब 38 जातियां आती है, जो विभिन्न उपजातियों के नाम से जानी जाती है। ऐसे में गणितीय खेल है वो भी चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में आती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान करके घाटे का सौदा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी, क्योंकि इससे एक वर्ग में नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन सब जानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी किसी भी जाति, समाज और वर्ग के लिए घातक सिद्ध नहीं हो सकते। लोग जानते हैं कि 3 महीने के कार्यकाल में चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पंजाब का गौरव कम हो। चन्नी का कहना है कि एक बार सेवा का मौका दो, हम पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ेंगे, पंजाब के युवाओं को रोजगार देंगे और पंजाब की समस्याओं को समाधान करने का जी तोड़ मेहनत करेंगे। अब देखना ये है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़, तमाम लोग मिलकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस लाते हैं। फिलहाल तो राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक से सभी पार्टियां चारों खाने चित्त है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चन्नी के नाम का ऐलान करके बड़ी गलती की है। लेकिन जब दूसरी पार्टियां अपने सीएम फेस की घोषणा कर चुकी है, तो ऐसे में पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी समेत अनेक नेता भी इस बात की मांग कर रहे थे। अब देखना यह है कि पंजाब की जनता इसे किस तरह से लेती है।